नमस्कार दोस्तों। देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 42 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जो हमारे 2024 में जी पूछे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें देखने वाले हैं एसएससी जीडी के, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आगे पूछने की संभावना है वो क्वेश्चन होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज किसके, देखिए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। यह भारतीय संविधान में उल्लिखित एक क्या है, तो क्या होगा ये, क्या मौलिक कर्तव्य होगा, निर्देशक सिद्धांत होगा, आर्थिक कर्तव्य होगा या मौलिक अधिकार होगा। तो क्या होगा ये हमारा, तो देखिए एसएससी जीडी एक 1/3/2024 की सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। किसमें, सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो क्या होगा ये हमारा, क्या मौलिक कर्तव्य होगा, क्या होगा ये मौलिक कर्तव्य। सही से क्या होगा, पहले का ए होगा, क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि भारत में बच्चों का निर्भरता अनुपात कितनी वर्ष की आयु के आश्रितों की संख्या को मापा है। तो कितनी मापा है, क्या 0 से 16 वर्ष, 0 से 21 वर्ष, 0 से 14 वर्ष या 0 से 18 वर्ष। तो कितनी वर्ष की बच्चों की निर्भरता की अनुपात है तो मापा है वो। सही आंसर क्या होगा 2 का। तो देखिए ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ है 2024 में, फोर्थ शिफ्ट में। तो कितने बच्चों की, किसने, 0 से लेकर 14 वर्ष, कितने 0 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 2 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आगा खां कप, कौन सा आगा खां कप का संबंध किस खेल से होगा। तो आगा खां कप का जो संबंध होगा तो किस खेल से होगा, या घुड़दौड़ से होगा, फुटबॉल से होगा, हॉकी से होगा, मोटर रेस से होगा। तो किससे संबंधित होगा, सही आंसर क्या होगा 3 का। तो किससे संबंधित होगा ये, हॉकी से। किससे होगा, हॉकी, हॉकी से संबंधित होगा। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा सही आंसर 3 का सी। देखिए ये भी एसएससी जीडी 3/3/2024 में पूछा, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवा माना जाता है। तो कौन सा होगा ये, किस में आते हैं, देखिए कौन सी प्रशासनिक सेवा, और ये देखिए पुलिस सेवा, तो किस अनुच्छेद में आते हैं ये। सही आंसर क्या होगा 4 का। ये देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसमें, दिल्ली पुलिस। तो किसके अंतर्गत आते हैं, क्या अनुच्छेद 307 के अंतर्गत, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत या अनुच्छेद 292 के अंतर्गत। तो किसके आते हैं, सही आंसर क्या हुआ 4 का। तो किसके अंतर्गत आते हैं, किसके, अनुच्छेद 312 के, किसके, आर्टिकल 312 के। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 4 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कौन कथक केंद्र, देखिए कथक केंद्र के निर्देशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया है। तो किसने किया है ये, शुरू किया था, तो किसने किया था ये, क्या पंडित सुब्बू महाराज ने, पंडित अच्छन महाराज ने, पंडित बिरजू महाराज ने या पंडित लच्छू महाराज ने। तो किसने किया था, सही आंसर क्या होगा 5 का। ये देखिए एमटीएस में पूछा हुआ है, इसमें एसएससी एमटीएस की 2023 में पूछा हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा 5 का, जल्दी बताएं। तो किसने किया था, पंडित बिरजू महाराज ने। इसने शुरू किया था ये, पंडित बिरजू महाराज होंगे। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। किसने रखते हैं ये, कथक से, कथक का केंद्र भी इन्होंने स्थापित किया था। सही आंसर क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, झारखंड में मवेशियों के सम्मान में कौन सा त्योहार दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। तो ये कहाँ, झारखंड में जो मवेशी होते हैं, मवेशियों के सम्मान में मनाया जाता है। तो ये देखिए कब मनाया जाता है, ये अमावस्या के अगले दिन, अमावस्या के अगले दिन। और देखिए दिवाली के तुरंत बाद, दिवाली के तुरंत बाद मनाया जाता है। तो कौन सा होता है, क्या मकर, मकर होता है, सोहराय होता है, रुहानी होती है या भगता पर्व होता है। तो क्या होता है ये, सही आंसर क्या होगा 6 का। ये देखिए एमटीएस में पूछा है, किसमें, एमटीएस में। तो कौन सा पर्व होता है ये, कौन सा, सोहराय, कौन सा होता है, सोहराय होता है। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा 6 का सही आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है,
देखिए हाल ही में जारी वर्ष 2025 के कौन से हेनियर पासवर्ड इंडेक्स में भारत दुनिया भर के 199, देखिए कितने 199 देशों में कौन सा स्थान है। तो भारत का 199 देशों में से कौन सा स्थान होगा, इसमें से सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। कौन सा स्थान होगा, 81 में होगा, 83 में होगा, 85 में या 89 में। तो कितने में स्थान आया है, 7 का सही आंसर क्या होगा। तो क्या में स्थान है, 85 में। भारत का इसमें कौन सा स्थान आया, 85 में। 7 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 7 का सही आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार पर केंद्रित है। तो कौन सा होगा वो, क्या चतुर्थ क्षेत्र होगा, अंशघातक क्षेत्र होगा, प्राथमिक क्षेत्र होगा या द्वितीय क्षेत्र होगा। तो कौन सा क्षेत्र है जो किस पे ये गतिविधि और नवाचार पर केंद्रित है। तो सही आंसर क्या होगा 8 का। देखिए एसएससी जीडी में पूछा हुआ है, किसमें, जीडी में। तो कौन सा क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत, 8 का सही आंसर क्या होगा। तो कौन सा आता है, चतुर्थ क्षेत्र आएगा। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा सही आंसर 8 का, ए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कौन व्यक्ति हाल ही में कौन सा अरुणेश चावला के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव बने हैं। तो नए राजस्व सचिव कौन बने हैं, क्या अनुज सिंह रावत बने, महेंद्र सिंह धाराभाई बने हैं, तुनीत कांत पांडे बने थे या अमिश नाथ वर्मा बने हैं। तो कौन बने हैं, सही आंसर क्या होगा 9 का। तो कौन बने, तुनहीन कांत पांडे बने हैं, कौन, पांडे बने हैं। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या हुआ 9 का सही आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा 2011 की जनगणना के अनुसार। तो कौन सा होगा, क्या सिक्किम होगा, केरल होगा, मध्य प्रदेश होगा या हिमाचल प्रदेश होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 10 का, जल्दी बताएं। तो देखिए एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसमें, एसएससी जीडी में। तो कौन सा होगा, सिक्किम होगा। कब सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम होगा। सबसे अधिक जनसंख्या में कौन होगा, तो वो उत्तर प्रदेश होगा। सबसे अधिक में कौन होगा, उत्तर प्रदेश। सबसे साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा होगा, तो केरल होगा। सबसे साक्षरता दर में किसमें होगा, ये साक्षरता दर में होगा। सबसे कम साक्षरता दर में कौन सा आएगा 2011 की जनगणना के अनुसार, कौन सा होगा, कम में आता है बिहार। कौन सा आएगा, बिहार आएगा सबसे कम में। सबसे कम में बिहार आएगा, सबसे ज्यादा में केरल आएगा। सबसे अधिक जनसंख्या में कौन सा आएगा, वो उत्तर प्रदेश आएगा। सबसे कम जनसंख्या में कौन सा आएगा, सिक्किम आएगा। कौन आएगा, सिक्किम। सही आंसर क्या होगा इसका, 10 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिम क्षेत्रों में शकों, कौन सा देखो, शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, क्या कुमारगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने की थी, सही आंसर क्या होगा 11 का, जल्दी बताएं। तो किसने की थी, ये समुद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने धारण की थी, समुद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 11 का सही आंसर, सी। देखिए ये भी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें जीडी में सही आंसर क्या, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, माई स्टोरी, देखिए कौन सी माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है। तो किसकी ये आत्मकथा होगी, कौन सी, माई स्टोरी। ये देखिए एमटीएस में पूछा हुआ है। तो किसकी आत्मकथा है, क्या प्रतिभा रे की होगी, अमृता प्रतिम की होगी, कमला दास की होगी या आशा पूर्णा देवी की होगी। तो किसकी होगी, ये सही आंसर क्या होगा 12 का। तो किसकी ये आत्मकथा होगी, किसकी, कमला दास की होगी। किसकी, कमला दास की होगी। कौन सी है, माई स्टोरी। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 12 का सही आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत इसमें से कौन सा नहीं आता है, क्या राष्ट्रीय जनगणना का सम्मान करना नहीं आता है, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना नहीं आता है, कर का भुगतान करना नहीं आता है, सद्भाव को बढ़ावा देना या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। तो कौन सा नहीं आता है, सही आंसर क्या हुआ। देखिए ये भी एमटीएस में पूछा हुआ है, किसमें, एमटीएस में। कौन सा नहीं आता है 13 का सही आंसर क्या होगा,
तो कौन सा नहीं आता है, कर का भुगतान करना। कौन सा नहीं आएगा, कर का भुगतान करना नहीं आएगा। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 13 का सही आंसर क्या होगा, बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का कहता है क्रिकेट में गली डॉट डॉट में स्थित होती है। तो क्रिकेट में गली किसमें स्थित होती है, क्या स्लिप की स्थिति के समान 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 एक है, पॉइंट की स्थिति के समान एक है, पॉइंट और स्पिल के बीच की है, कवर के पीछे की है। तो कहां पर होती है, सही आंसर क्या होगा 14 का। देखिए एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें जीडी में 14 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी होती है, पॉइंट और स्लिप के बीच की। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 14 का सही आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, विलयन नीति कौन सा, विलय नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई थी। किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई थी ये। देखिए सही आंसर क्या हुआ इसका 15 का, तो किसके द्वारा की गई थी, कि लॉर्ड हेंटिंग्स के द्वारा, बेवल्स के द्वारा, डलहौजी के द्वारा, या लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। तो किसके द्वारा तैयार की गई थी, 15 का सही आंसर क्या हुआ, तो किसके द्वारा की गई थी ये, डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा। सही आंसर क्या हुआ, सी होगा। 15 का सही आंसर क्या हुआ, सी। देखिए ये भी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें जीडी में। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए विश्व प्रसिद्ध विख्यात हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे हुआ, क्या गिटार से, तबला से, बांसुरी से, या सितार से। तो किससे हुआ इनका संबंध, सही आंसर क्या हुआ 16 का। देखिए जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसमें, जीडी में। तो सही आंसर क्या हुआ 16 का, जल्दी होता है, तो किससे, बांसुरी के। इसके लिए प्रसिद्ध है ये, बांसुरी के लिए। सही आंसर क्या हुआ, सी होगा। 16 का सही आंसर क्या हुआ, सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 17 क्या कहता है, डॉट डॉट जो कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। जो प्रमुख क्या होता है भारतीय संविधान का, ये प्रमुख होता है। साप्ताहिक देने के लिए एक मंत्री परिषद, देखिए सलाह, ये सलाह होगी, क्या होगी, सलाह। सलाह होगी, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो किसे सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है ये, क्या राजा को, राष्ट्रपति, मंत्री, गृह मंत्री को, या न्यायाधीश को। तो सही आंसर क्या हुआ 17 का, तो किसके लिए होती है, राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के लिए। देखिए राष्ट्रपति जो कि भारत का एक संवैधानिक प्रमुख होता है को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 17 का सही आंसर क्या होगा, बी। देखिए ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसमें, जीडी में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, किस नृत्य शैली में तांडव और लास्या दोनों का शामिल है। तो तांडव और लास्या का जो दोनों का शामिल किस में होगा, क्या मणिपुर में, भरतनाट्यम में, कथक में, या उड़ीसी में। तो किस में होगा, सही आंसर क्या होगा 18 का, तो किस में होगा इसका दोनों का शामिल कहाँ देखने को मिलता है, मणिपुर में। किसमें, मणिपुरी जो नृत्य है उसमें देखने को मिलता है। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। देखिए ये भी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसमें, जीडी में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखिए जतिन गोस्वामी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान और उनके योग के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो किसके लिए, जतिन गोस्वामी किससे संबंधित होंगे, क्या कथकली के लिए, शास्त्रीय के लिए, भरतनाट्यम के लिए, या कथक के लिए। तो किसके लिए, सही आंसर क्या होगा 19 का, तो किसके लिए मिला था उनको, किसके लिए, सत्रिया के लिए। इसके लिए सत्रिया के लिए मिला था। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 19 का सही आंसर क्या होगा, बी। क्योंकि ये भी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 3/3/2024 में शिफ्ट 4 में आया हुआ क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है, निम्नलिखित में से किस देखिए तैराकी शैली में तैराक पुल, देखिए पुल की दीवार की ओर मुंह करके पानी में उतरना शुरू करते हैं। तो किस में उतरते हैं, क्या बैक स्ट्रोक में, फ्री स्टाइल में, बेस्ट स्ट्रोक में, या बटरफ्लाई में। तो किस में उतरते हैं, सही आंसर क्या होगा 20 का, तो किस में उतरते हैं ये, बैक स्ट्रोक में। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा 20 का सही आंसर, ए। क्योंकि ये भी एसएससी जीडी 1
3/2024 की थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। क्योंकि आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।